प्रकार का गणवेश। साधु का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि उसमें विवेक हो, कि शुभ शुभ ले लूं, अशुभ को छोड़ दो। तो विवेक ये दूसरी सीढ़ी है। चलो, हमने विचार किया, हमने ये भी निर्णय कर लिया विवेक से कि ये ठीक है या ठीक है, ये पानी ये दूध है, और फिर हम शुभ की यात्रा से, लेकिन वही रुक जाए तो तीसरा मुकाम है, यात्रा का तीसरा कदम है विवेक के अनुकूल वर्तन। कभी कभी हम विवेकी हैं, बहुत कुछ जानते हैं, शिष्टाचार बहुत समझते हैं, लेकिन उसके अनुकूल हमारा वर्तन नहीं हो पाता। मैं नहीं मानता कि कोई स्कूल, कोई कॉलेज जो भारतीय मुनियों के विचार से बिगी हुई हो, वो अपने छात्रों को विवेक न सिखाती हो। सब विवेक सिखाए। अभी हम सब आए तो बच्चे बेटियां सब खड़े थे, ये उनके शील का परिचय था। ये आपने जो सिखाया होगा, क्योंकि सीखने के 3 केंद्र है। सबसे पहला सीखने का केंद्र है गर्भखंड, मां का गर्भ। वो सबसे पहले शिक्षा प्रदान करता है, उसको मैं गर्भखंड कहता हूं। उसके बाद बालक किसी स्कूल, कॉलेज, किसी संस्था के वर्गखंड में जाते हैं, एक क्लासरूम में जाते हैं, वो उसका दूसरा कदम है। फिर उसके व्यवहार के खंड में आता है, वर्तन खंड में आता है, फिर उसको उसके अनुकूल वर्तन करना होता है। आजकल सोच बहुत हो रही है, विवेक की बातें भी बहुत हो रही, वर्तन में भी आपके संग हूं, वर्तन कम हो रहा है, सीधी सी बात है। और जो वर्तन न करे उसको वक्तव्य का क्या अधिकार, क्या अधिकार? सब कागज के फूल है। गांधी जी इसीलिए सफल हुए क्योंकि उनका वर्तन बिल्कुल विवेक के अनुकूल रहा। महादेव भाई देसाई गांधी जी के खास बिल्कुल अंगत व्यक्ति। किसी ने महादेव भाई देसाई को पूछा कि गांधी जी की वक्तृत्व शक्ति तो कोई इतनी प्रभावक नहीं है, लेकिन गांधी जी जो बात कहते हैं लोगों को आर पार उतर जाती है, लोग उसमें राजी हो जाते हैं, और वही बात हम कहें तो लोगों तक क्यों नहीं पहुंचती? वही शब्दावली और अच्छे प्रभाविक ढंग से यदि हम बोले, लेकिन गांधी की तरह हम सफल नहीं होते। क्यों? तो महादेव देसाई कहा करते थे कि रिवॉल्वर में कार्टिस्ट न हो, अंदर गोली न हो, और आप ऐसे ही फोड़ते रहो तो आवाज होगी, कोई मरेगा मरेगा नहीं। और अंदर वो डाल करके यदि फोड़ दिया जाए तो आदमी आर पार बेंध सकता है। जिसके वर्तन में वस्तु हो, जो भी वक्तव्य देगा व्यक्ति को आर पार लग जाएगा। लेकिन हमारे वर्तन में न हो और कितनी ही विवेकशील बातें हम करें तो दूसरे को वो प्रभावित नहीं कर पाते। सीधी सी बात है। हमारे महुआ में एक कॉलेज में, महुआ में आर्ट्स और कॉमर्स कॉलेज है, तो वहाँ के कॉलेज के लोग मुझे मिलने आए, कहे बापू एक बार आप विद्यार्थियों को संबोधन करने हमारे कॉलेज में आए। तो मैंने कहा कि भाई मैं 3 बार मैट्रिक में फेल हुआ हूँ, मैंने कॉलेज के दरवाजे नहीं देखे, और आजकल के विद्यार्थियों को कॉलेज में संबोधन करना बड़ा साहस है। बोले नहीं बाबू आपको तो सब सुनेंगे, आप एक बार आए कुछ मार्गदर्शन गए। तो सब कॉलेज के सभी विद्यार्थी एकत्रित थे, हम मंच पर बैठे थे, मेरे साथ प्रोफेसर गण बैठे थे, प्रिंसिपल साहब बैठे थे। तो जब मुझे बोलने की बात आई तो
कहते कहते मैंने ये कहा कि जब मैं पढ़ता था हाई स्कूल में तो मेरे छोटे से गांव से पैदल चलकर महुआ आता था, सीधे स्कूल में जाते थे। बस पढ़ाई खत्म हुई और फिर माता पिता ने कुछ सब्जी वगैरह मंगवाई हो तो महुआ के शहर से लेकर के फिर हमारे देहात में चले जाते थे। घर से आए सीधे स्कूल और फिर सीधे घर। हम बिल्कुल वाया वाया नहीं होते थे, सीधे डायरेक्ट जाते थे। जब मैंने ऐसी बात कही तो एक कॉलेजियन खड़ा हो गया, बोले बापू माफ करना, अविवेक को तो माफ करना, बेअदबी को क्षमा करना, लेकिन मुझे बीच में बोल लेने दो। मैंने कहा कि हम सीधे जाते थे, आजकल के विद्यार्थी बिल्कुल कभी थिएटर के पास खड़ा रह गया, कभी इधर खड़ा रह गया, कभी इधर खड़ा रहेगा, कभी इधर, वाया 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 वाया, बड़ी मुश्किल से पहुंचता। तो एक विद्यार्थी ने विरोध कर दिया। मैंने मन में सोचा कि मुझे ये निवेदन करने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने क्यों कारण उकसाया ये। लेकिन उस छात्र ने बड़े अदब के साथ मुझे कहा कि बापू आप जब जाते होंगे सीधे जाते होंगे, लेकिन हम आजकल आप कहते हैं कि वाया वाया जाते हैं, हम अकेले ही नहीं जा रहे हैं, आपके साथ जो मंच पर बैठे हैं ना वो सभी प्रोफेसर भी वाया वाया ही। तो ये बात मुझे सोचने पर मजबूर कर गई कि बात तो ठीक है। तो मैंने प्रोफेसरों के सामने देखकर ऐसे ही मौन संकेत में पूछा कि ये छात्र ठीक कर रहे हैं, कह रहे हैं? तो प्रोफेसरों ने भी मौन में मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि करीब करीब ठीक है। अब सोचिए, हमारी बातें, हमारी बोली समाज को शिक्षा दे रही है, दीक्षा नहीं दे रही। एक समय था ऋषि मुनियों का जो शिक्षा भी देते थे और दीक्षा भी देते थे। हमारे शाला कॉलेज में दीक्षांत समारंभ होते, बड़ा सुंदर शब्द हम प्रयोग करते, दीक्षांत प्रवचन होते, ये बहुत। लेकिन दीक्षांत माने क्या? दीक्षा वर्तन से हुआ करती। तो मेरे भाई बहन, पहला बिंदु है विचार, दूसरा मुकाम है पड़ाव है विवेक, तीसरा है वर्तन। अब वर्तन के बाद एक चौथा पड़ाव बहुत आवश्यक है, जो मुझे लगता है, आप सोचिएगा कृपया, बात आप तक पहुंचे, आप सोचे, सुनते सुनते यदि आपको ठीक लगे तो इनमें से कुछ चुन लेना। मैं कथाओं में कहता हूं कि सुनो भी और चुनो भी, जो ठीक लगे वो आदमी को चुन लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। हमने बहुत विचार किया, चलो हमने विवेक से निर्णय किया कि अब हम कैसे जिए, और फिर हमने वर्तन भी शुरू किया, यात्रा भी शुरू की। उसके बाद एक चौथा मुकाम है, उसका नाम है विश्वास। मैंने सोचा है सही, मुझ में विवेक है, मैं उसके मुताबिक यात्रा कर रहा हूं, प्रयत्न कर रहा हूं, मेरा वर्तन, मेरा व्यवहार उसके मुताबिक है, मुझे परिणाम मिलेगा, ऐसा विश्वास पैदा होना चाहिए। डावाडोल चित्त आदमी को सफलता के किनारे पर जाते जाते डुबो देता है। एक भरोसा होना चाहिए। बैठा स्वामी तीर्थ कहा करते थे,